हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती विद फिजिक्स। बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोग एरिया ऑफ कर्व या एरिया ऑफ ग्राफ देख रहे थे बच्चे। ये 11th का मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ ग्राफ हम कैसे निकालेंगे। कोई भी कर्व दे देता है ना, बोलता है इतना टाइम पे स्लोप बता दो, उसका एरिया बता दो, तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए, हम लोग पहले इसका कुछ मीनिंग जान लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे इंटीग्रेशन बहुत बच्चा करता है लेकिन पता नहीं होता है बेसिक टर्म की, इस टर्म को बोलेंगे क्या। जैसे देखिए, अगर डी बटे एफ कैपिटल एक्स अब बटे डी एक्स रहेगा, ठीक है बच्चे, तो स्मॉल एक्स हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? स्मॉल एफ एक्स हो गया। यहां पे देन, यहां पे क्या हो गया? देन कैपिटल एफ एक्स बच्चे, कैपिटल एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल्स बोलते हैं इसको। क्या? इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स। देखिए किसका? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स का क्या हो गया? इंटीग्रल्स हो गया। आया बात समझ में? किसका बोले बच्चे? एफ एक्स का। और इट इज रिटेन एज, कैसे लिखेंगे? इट इज रिटेन एज, इसको देखते हैं लिखते कैसे हैं? स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिखते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इट इज रीड एज। क्या रीड करेंगे इसको? हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल्स ऑफ किसका? एफ एक्स डी एक्स। देखिए, मतलब कोई इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन डी एफ एक्स बटे डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, स्मॉल एफ एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया। जहां पे देन एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ क्या? एफ एक्स हो गया। मतलब उल्टा होता है ना, बताए थे ना कि डिफरेंशिएशन जो होता है या ऐसे इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो इसी इट इज रिटन एज, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इट इज रीड एज, कैसे रीड करेंगे? इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स। आया बात समझ में? चलिए देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, एरिया हम लोगों को दिया रहेगा बच्चे, एरिया आप मान लेते हैं ना, जैसे देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहता है, तो आप बोलते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट देगा, कहां पे डिस्टेंस देगा, कैसे पता करेंगे? तो देखिए यहां पे अच्छे से बताते हैं हम लोग को, अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। क्या बोले? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is given by, क्या देगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, क्या बोले? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय, क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। जैसे देखिए, एक कर्व हम लोग ले लेते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। एक कर्व हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये कर्व है बच्चे, तो इसको हम लोग dx एलिमेंट्री कट करेंगे ना, तो देखिए हम dx एलिमेंट्री कट कर रहे हैं। देखिए ये, क्योंकि कोई कर्व है, फाइनाइट कर्व हमको नहीं पता है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चे हम? देखिए dt एलिमेंट्री कट किए टाइम एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो होना चाहिए वो टाइम एक्सिस के सिमेट्री होना चाहिए, मतलब बाउंडेड बाय टाइम एक्सिस। आपसे कोई पूछेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो ये लिखना है, बोलना है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाउंडेड विथ टाइम एक्सिस इज गिवन बाय, क्या देगा बच्चे?
डिस्प्लेसमेंट देगा। तो देखिए अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता था, हम लोग ds बटे dt पढ़े थे। तो ds इज इक्वल टू क्या होगा, V dt। अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिए, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि ds जो है ये एरिया जो है इंटीग्रेशन वो एरिया के बराबर है। किसके बराबर है, एरिया के। तो इसको आप dA लिखे ना, अच्छा रहेगा, dA के बराबर है। किसके बराबर है बच्चे, dA के बराबर है। ds यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए ds इज इक्वल टू dA। तो देखिए तो यहाँ पे आप इसको एरिया A इज इक्वल टू ऐसे ds इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए तो वेलोसिटी, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ VT ग्राफ, VT ग्राफ। आया बात समझ में। इंटीग्रेशन का मतलब छोटा छोटा चीज को ऐड कर देंगे तो वो हम लोगों को क्या दे देगा बच्चे, एरिया देगा। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा नोट में, क्या होगा कि अगर हम लोग प्रॉपर चीज ले लेंगे, जैसे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे कि एरिया ऑफ वेलोसिटी ऐसे ले लेते हैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या बोले, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा बच्चे हम लोगों को, टाइम ग्राफ विथ, देखिएगा विथ प्रॉपर, क्या लिख रहे हैं, विथ प्रॉपर अल्जेब्रिक साइन, अल्जेब्रिक साइन मतलब अल्जेब्रिक साइन के, प्रॉपर अल्जेब्रिक साइन के साथ अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो गिव क्या देगा, गिव्स क्या देगा बच्चे, गिव्स डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर उसका अल्जेब्रिक साइन के साथ लिख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लेके समझाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, तो वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर प्रॉपर अल्जेब्रिक साइन दे रहे हैं तो, और विदाउट साइन देंगे तो क्या होगा, विदाउट अगर साइन हम लोग अगर लिख देंगे तो क्या देगा, इट गिव्स, क्या देगा बच्चे, गिव्स डिस्टेंस दे देगा। क्या दे देगा हम लोगों को, डिस्टेंस दे देगा। आया बात समझ में। देखिए ना, इसको एग्जांपल लेके समझाते हैं तब आप लोग को क्लियर होगा। मिटा दे इसको, तो समझ में आ रहा है ना कैसे लेंगे, मतलब रिवर्स प्रोसेस है। मतलब अगर स्लोप आगे बढ़ता है, जैसे देखते थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी दे रहा था, लेकिन यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, उल्टा दे रहा है, उल्टा आ रहे हैं। आया बात समझ में। अगर आपसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन का कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तब उसको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट, समझ रहे हैं, उल्टा पूछेगा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इंटीग्रेट करना है, और वेलोसिटी टाइम दिया रहेगा, एक्सेलरेशन पूछेगा तो डिफरेंशिएट करना है। मतलब आगे बढ़ना है तो डिफरेंशिएशन, और पीछे आना है, रिवर्स आना है तो इंटीग्रेशन। ठीक है। तो देखिए बहुत बच्चे को शिकायत होता है कि इंटीग्रेशन कहाँ होगा, डिफरेंशिएशन कहाँ होगा, वही हम बता रहे हैं बच्चे। अब देखिए एक कर्व लेते हैं हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन का। ये वेलोसिटी टाइम है, ठीक है। देखिए ये दे दिया, और ये जीरो ओरिजिन है, इसका टाइम t1 है, इसका टाइम t2 है, और इसका टाइम मान लेते हैं ना t3 है बच्चे।
इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v दिया हुआ है, तो इसका कितना होगा माइनस भी हो जाएगा, नीचे है तो। अब देखिए इसको रीजन 1 मान लेते हैं, इसको रीजन 2 मान लेते हैं, और इसको रीजन क्या मान लेते हैं हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए रीजन। अब बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हम क्या बोले थे कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन। देखिए गिवन में क्या देगा बच्चे, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है, क्या बोले, देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोगों को पता करना है तो क्या बोले थे कि अगर प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे, तो जैसे प्रॉपर साइन के साथ, जैसे कि देखिए एरिया हम रीजन 2 ले लिए। रीजन 2 क्यों ले लिए कि ये प्लस है बच्चे, ऊपर है इसलिए प्लस है। अब देखिए रीजन 1 माइनस होगा, क्योंकि प्रॉपर साइन के साथ माइनस ले रहे हैं ना, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता है, लेकिन यहां माइनस ले रहे हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, जैसे एससीबी का बुक का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछेगा, तो प्लस प्लस माइनस के साथ अगर लिख लीजिएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और माइनस को भी प्लस करके लिख लीजिएगा तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब टोटल। अब देखिए अब फिर एरिया नीचे है ये 3 वाला, तो ये माइनस क्या हो जाएगा एरिया किसका 3 का। देखिए तो पता चल गया ना हम लोगों को, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम लोगों से पूछेगा डिस्टेंस का, किसका डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे एरिया। देखिए एरिया रीजन फर्स्ट, फिर प्लस माइनस भी होगा तो प्लस, जैसे -10 आएगा तो +10 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3, तीनों को जोड़ देंगे। आया बात समझ में, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी क्या पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है, बट क्या बोले डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे कि आपको 2 एरिया आ रहा है, मतलब A1 मान लेते हैं 5 मीटर स्क्वायर आ गया, और A2 मान लेते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 - 10 तो -5 हो जाएगा, -5 मीटर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वही डिस्टेंस पूछेगा तो क्या होगा 5 प्लस -10 कर देंगे, मॉडुलस डाल देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। आया बात समझ में कि डिस्टेंस जो होगा बच्चे वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे आप। देखिए अब इस पे जो होता है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे ना तब डाउट क्लियर होगा बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन ही मेन है। क्लियर है, क्योंकि एससीबी में क्वेश्चन भर भर के सब पे ग्राफ पे दिया गया है। एससी वर्मा साहब को एक एक बनाना है ईमानदारी से बच्चे। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा, फ्रॉम द एडजॉइनिंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन 4 सेकंड पे पूछ रहा है, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा। अगर इस टाइप का टाइम एक्सिस के ऊपर है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही हो जाता है। आया बात समझ में। तो अब इसका ग्राफ तो हम लोग क्या बोले कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय क्या देगा डिस्टेंस देगा, तो ये रीजन 1 मान लेते हैं। और देखिए तो ये रीजन 2 है, और ये रीजन क्या है बच्चे 3 है, और ये रीजन क्या है 4 है। तो 4 है तो हम क्या बताए कि एरिया जो होगा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन बाय क्या, इज गिवन बाय बच्चे डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस देगा।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो फर्स्ट में एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट ले लेंगे, अब प्लस एरिया सेकेंड ले लेंगे, अब प्लस एरिया थर्ड ले लेंगे बच्चे, अब प्लस एरिया फोर ले लेंगे। देखिए तो फोर रीजन ले लेंगे चारों रीजन का। तो देखिए तो फर्स्ट रीजन क्या है बच्चे, रीजन फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम अलग अलग करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं ना, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। आया बात समझ में, एरिया ऑफ, हम रीजन फर्स्ट का बात कर रहे हैं। देखिएगा रीजन लिखेंगे स्पष्ट फर्स्ट, तो इसको एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन मतलब इसको A1 लिखेंगे। तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल का बच्चे एरिया, तो 1/2 आप बेस देखिए तो कितना है बच्चे, देखिए देखिए टाइम कितना में है, सेकेंड में है, तो 1 सेकेंड है, यूनिट लिखेंगे। और हाइट कितना है बच्चे, देख ले मीटर पर सेकेंड में है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिएगा तो ये सेकेंड कैंसिल, ये 2 से कितना बार में, 10 बार में, तो कितना आ गया डिस्टेंस, 10 मीटर आ गया रीजन 2 में। अब देखते हैं रीजन 2 में, रीजन 2 में, तो रीजन 2 में क्या होगा, एरिया 2 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो रेक्टेंगल है ना, देखिए तो रेक्टेंगल है तो L इंटू बी होगा। तो L कितना है बच्चे, देखिए 1 से लेके 2 सेकेंड तक जा रहा है, तो 1 से 2 मतलब 2 हो गया, 2 माइनस 1 तो 1 सेकेंड हो गया, इंटू ब्रीथ कितना हो गया, देखिए तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 20 मीटर। देखिए रीजन 2 आ गया बच्चे। अब देखिए तो रीजन 3 का बात करते हैं, रीजन 3 का, तो रीजन 3 में A3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रीजन 3 में A3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम है, एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड, देखिए तो ये लिख दे तो पैरेलल साइड है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन। तो देखिए तो बच्चे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देखिए ये और ये पैरेलल है, तो ये कितना है बच्चे 20 है, कितना है 20 है, और ये कितना है बच्चे देख लीजिए तो ये कितना है, ये 10 है, ये मीटर पर सेकेंड आ गया। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो ये दोनों पैरेलल के बीच का 2 से 3 जा रहा है, मतलब कितना 1 सेकेंड, ये सेकेंड से कैंसिल, तो ये 1/2 इंटू 30 मतलब ये हो गया 15 मीटर। तो देखिए रीजन 3 भी आ गया, रीजन 3 मतलब ट्रापेजियम आया ना बच्चे, ये दोनों देखिए ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये दोनों पैरेलल साइड मतलब ये 20 हो गया, और ये वाला देखिए 10 हो गया, ये इसका हाइट 10 है और इसका हाइट 20 है, तो 20 और ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ये हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं रीजन 4 का, रीजन 4 का बच्चे। देखिए रीजन 4 क्या होगा, तो A4 एरिया, देखिए तो A1 है, A2 है, यहाँ पे A3 है, A4 है, तो A4 इज इक्वल टू क्या है, देखिए तो फिर रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा L इंटू बी। तो देखिए तो L कितना है, 3 से 4 जा रहा है, तो 1 सेकेंड, क्योंकि 3 से 4 में एक ही सेकेंड ना, और ये कितना है बच्चे B कितना है, देखिए तो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिट लिख रहे हैं ना इसलिए 10 मीटर। देखिए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए तो हेंस देखिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4। तो देखिए तो रीजन 1 में एरिया कितना आया है बच्चे, रीजन 1 का आया है देखिए 10 मीटर, रीजन 2 का कितना आया है 20 मीटर, रीजन 3 का कितना आया है 15 मीटर, और इसका रीजन 4 का 10 मीटर। ऐड कर दीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है 55 मीटर आ रहा है। आ गया बात समझ में, कितना होगा बच्चे 55 मीटर, 55 मीटर, यही तो हो गया आंसर। 4 सेकेंड में कितना एरिया कवर किया होगा पार्टिकल 55 मीटर।
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो 55 मीटर। अब देखिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको कर लेते हैं। आ गया बात समझ में? इस टाइप का एरिया रीजन दिया रहेगा तो देख लीजिएगा, फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए। आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। बस अच्छे से पढ़ना है, कॉपी पेन लेना है, खाली इस चैनल पे आप रेगुलर रहिए ना, आप लोग को 11th 12th 9th 10th का फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे बच्चे। नाम ही है मस्ती विद फिजिक्स, मस्ती कर करके पढ़ाई करेंगे। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स बस सोचने और समझने का है बच्चे, बहुत इजी है, बस आप केयरिंग करते रहिए, देखिएगा इजी है फिजिक्स। देखिए हम लोग बात करते हैं अब क्या, अब हम लोग एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बात करते हैं। किसका? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन बाय, देखिए गिवन बाय क्या देगा बच्चे? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन बाय, तो देखिए क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी देगा तो देखिए अगर इस टाइप का ग्राफ है बच्चे, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का इस टाइप का है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मान लेते हैं, और ये टाइम है। अगर इस टाइप का कर्व है तो यहां पे मान लेते हैं हम डीएल एलिमेंट्री कट करेंगे ना, देखिए तो क्या बोले? डीटी एलिमेंट्री कट करेंगे, टाइम एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिसिटी होना चाहिए ग्राफ, ये डीटी हो गया, ये क्या हो गया बच्चे? dt हो गया, dt, और ये कितना हो गया? ये एक्सेलरेशन हो गया, कुछ एक्सेलरेशन आपको दिया रहेगा। तो इसका देखिए एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा बच्चे क्या? a dt, क्या बोले? a dt गिवन बाय क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्या देगा बच्चे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। आया बात समझ में? अगर एरिया जो है मतलब छोटा टाइम का बात कर रहे हैं, छोटा टाइम का, तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन बाय क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और अब मान लेते हैं ना ग्राफ इस टाइप का रहे बच्चे, मान लेते हैं ग्राफ इस टाइप का रहे, ये एक्सेलरेशन है और ये टी टाइम है, ठीक है, टाइम है। अब ग्राफ बच्चे इस टाइप का रहे, पैरेलल रहे मान लेते हैं, तो इसको मिला देते हैं यहां से यहां तक, देखिएगा ये ग्राफ रहे, ये साइडेड रीजन का हम लोगों से एरिया पूछे, ये साइडेड रीजन का, तो ये टाइम t1 हो गया और ये टाइम t2 हो गया। तो इसका एरिया जो होगा बच्चे क्या बोले? एरिया ऑफ साइडेड रीजन, किसका? रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन ऑफ क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम 80 ग्राफ गिवन बाय क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी देगा। क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी देगा। आ रहा है बात समझ में? एवरेज वेलोसिटी देगा। इसको कैसे लिखेंगे? तो वेलोसिटी एट टाइम t2 माइनस वेलोसिटी एट टाइम t1। आ गया बात समझ में? अगर कोई फाइनाइट रीजन दिया हुआ है बच्चे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, तो वो एवरेज वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, एक्सेलरेशन एरिया ऑफ साइडेड रीजन ऑफ क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और अगर कोई छोटा ग्राफ दिया हुआ है कोई पार्टिकुलर टाइम का, तो वो इंस्टेंटेनियस देगा। क्लियर है आप लोग को? ये डाउट नहीं ना होगा। अब देखिए एक चीज बच्चे, हम आप लोग को मान लेते हैं कोई भी चीज एवरेज एक्सेलरेशन लिखना होगा, तो बहुत लोग देखिएगा ना ऐसे लिख देता है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। ये याद रखेगा, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन को लिखने का ये भी सिंबल है, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे t1 से t2 लेंगे, a dt लेंगे तो डिवाइडेड बाय फिर क्या होगा? t1 से t2 dt होगा। ये एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। आया बात समझ में? तो देखिए बच्चे जो ग्राफ का जो भी इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन आता है वो हम बताए आप लोग को।
अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को लेके मिलेंगे कि कैसे ग्राफ को फॉर्म करना चाहिए, कैसे ग्राफ को बनाएं।